नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्णवश को। मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल अविशाज में। तो जैसे कि आपको दिख रहा है मैं मेहंदी लगा रही हूँ। तो ये है राधाष्टमी का ब्लॉग कि राधाष्टमी हमने किस तरीके से सेलिब्रेट की। राधाष्टमी के साथ साथ यहाँ पर हमारे नन्नू का भी बर्थडे था, क्योंकि जो नन्नू है हमारा वो बांके बिहारी सरकार का स्वरूप मान करके हम सेवा उनकी करते हैं, बच्चा मान करके। तो उनका भी बर्थडे उसी दिन है। जैसे कि नन्नू तो है ही कृष्ण, और राधा जी के जन्म के दिन पर भी उनका जन्म हुआ है, तो राधा कृष्ण तो सम्मिलित हो ही गए। बाकी तो बांके बिहारी सरकार का स्वरूप है। तो ये कुछ पोशाक थी जो ड्रेसेस जो हमने बनाई, यानी मैंने बनाई कन्नू नन्नू वगैरह सबके लिए, जो भी पोशाक धारण करते हैं। कन्नू नन्नू अमृत को भी सेम बनाया है, क्योंकि अगर वो बच्चा हमारे घर से नहीं है लेकिन आया है तो उसको भी सेम पहनाना बनता है। तो यहाँ पर आप घड़ी में देख रहे हैं 4 बज गए हैं। 4 बजे मैं उठी हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम था। फिर भाई के यहाँ कीर्तन था, हमें वहाँ भी जाना था, और वो बहुत दूर है, जाने में 1 आवर आराम से लग जाता है। तो यहाँ पर 4 बजे उठ के मैंने जो रात में थोड़ा सा डेकोरेशन कर लिया था और थोड़ा सही से कर लिया। और यहाँ पर कन्नू नन्नू का श्रृंगार दर्शन, अमृत का श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। श्रृंगार वीडियो बनाने का थोड़ा सा समय नहीं मिला, तो आप ऐसे ही दर्शन कर लीजिए, बस दर्शन हो जाए, उससे बड़ा क्या है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जुगाड़ करके डेकोरेशन किया, क्योंकि जिस जगह पर हम डेकोरेशन करते हैं वहाँ बप्पा विराजित थे उस टाइम पर। तो यहाँ पर माधवन के दर्शन कर लीजिए, आप सभी माता रानी का दर्शन कर लीजिए। बहुत ही सुंदर श्रृंगार दर्शन थे माता रानी के, अभी भी हैं खैर। और ये साईं बाबा सभी मैचिंग हो गए हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से सुंदर लग रहे हैं सभी। और यहाँ पर बप्पा की आरती से शुरुआत, क्योंकि घर का काम वगैरह सब कर चुके हैं, सब नहा लिए हैं, सब रेडी हो गए हैं, कन्नू नन्नू वगैरह सब। तो अब बप्पा की आरती यानी हमारे गन्नू जी की आरती सबसे पहले, क्योंकि गणपति सर्वप्रथम पूजनीय हैं देवता। तो गणपति जी की आरती हो रही है यहाँ पर। इसके बाद हम राधा रानी जी की आरती करेंगे, फिर हम बांके बिहारी जी की आरती करेंगे। तो मैं सुन्नू सासू वगैरह सब हैं यहाँ पर जो आरती हो रही है। और भी हम बहुत मिस कर रहे हैं अभी विसर्जन के बाद अपने पप्पा को। विसर्जन का भी ब्लॉग जल्दी आएगा, उसका भी आप इंतज़ार कीजिएगा। थोड़ा समय की कमी के कारण ब्लॉग जल्दी नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आरती गा भी रही हूँ और आरती कर भी रही हूँ। और बहुत ही अच्छे दिन गए जितने दिन पप्पा थे। पहले दिन का एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बाकी और फर्स्ट टाइम का ही है ये, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर अब हम राधा रानी जी की आरती कर रहे हैं। आरती की जय वृषभानु सुता की, ये वाली आरती जो है हम कर रहे हैं। बड़ी ही मंगलमय आरती है, बहुत ही मतलब एक्टिव सा कर देती है एक बार में ही। हालांकि गन्नू जी की आरती है, किसी की भी आरती करो, लेकिन राधा रानी की आरती तो अलग सी ही लगती है मुझे। तो बहुत ही सुंदर स्वरूप इन तीनों का है, देख लो। अमृत भी कम नहीं लग रहे हैं कन्नू नन्नू से, तीनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। और हमारे नन्नू का बर्थडे है, जिसको भी बर्थडे रिलेटेड विश करना है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी तो बहुत सारे विशेज़ आए, मैं कईयों के स्क्रीनशॉट डाल भी नहीं पाई हूँ। और जिसने भी बर्थडे विश किया हमारे नन्नू को, उसको बहुत बहुत थैंक यू। नन्नू की कृपा सब पर बनी रहे, कान्हा राधा की कृपा, बिहारी जी की कृपा सब पर बनी रहे। सभी लोग इतना प्यार देते हैं, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस आप सबके प्यार की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक केक हम ले आए हैं, रात में ही ऑर्डर कर आए थे, क्योंकि सुबह हमें जल्दी ही निकलना था 10 बजे तक। तो 9 बजे 9:30 बजे हम केक ले आए थे, लेकिन जल्दी हम निकल नहीं पाए, सच्ची बताऊँ, क्योंकि छोटे मोटे कामों में बहुत समय लग जाता है। केक कट करना, भोग लगाना, फिर वो सभी भोग को समेट करके रखना, क्योंकि भोग बांटने का समय नहीं था। तो मैंने घर के सदस्यों को ही बांटा, बाकी मैंने ढक वक के सभी कुछ सेट किया ताकि वो ख़राब ना हो। फ्रिज में रखने वाला फ्रिज में रखा, बाकी स्लैब पर ढक के रखा ताकि उगड़ा भोग ख़राब ना हो जाए। और यहाँ पर सुन्नू अपने भाई का केक कट करवा रही है। वो भाई नहीं बोलती, वो भाई बोलती है, उसको भाई बोलना आता है।
कहते हैं कन्नू नन्नू मेरे भाई हैं। यहाँ तक कि उसने तो गन्नू जी को भी अपना भाई बना लिया। और जब गन्नू जी गए तो वो बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। हालांकि मैं भी रोई, लेकिन मुझे कह दिया था कि भी गन्नू जी को रो करके विदा नहीं करते हैं, हंसते हंसते करते हैं। तो अपना रोना थोड़ा मैंने तो कंट्रोल कर भी लिया, बट शुरू नहीं कर पाई, क्या करें, बच्ची है। तो जल्द ही व्लॉग आएगा, आप सभी वेट करना। तो यहाँ पर हम सभी रेडी हैं। आप सभी सोचते होंगे कि दीदी जब भी कोई पूजा पाठ करती है ये वाली चुनरी क्यों डालती है। क्योंकि देखिए, सुहागन स्त्री को हो सके तो कोई भी पूजा पाठ करते समय जो उसका सुहाग का चोला होता है वो पहनना चाहिए, या सुहाग की चुनरी पहननी चाहिए। तो ये जो चुनरी है ये माँ झंडे वालान का आशीर्वाद है, माँ झंडे वाली का आशीर्वाद है। और इसी के बाद मैंने फेरों के टाइम पे भी यही चुनरी पहनी थी, तो इसलिए मैं कुछ भी शुभ काम करती हूँ तो ये चुनरी मैं डाल करके रखती हूँ। तो अब कन्नू नन्नू के डैडा इनको केक खिला रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है भाई। ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ क्योंकि जाना था, अगर जाना नहीं होता तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता। आप सभी को पता है कि कन्नू के बर्थडे का भी सेलिब्रेशन बहुत ही बड़ा हुआ है। और पूरी कोशिश रहती है कि अपनी तरफ से बेस्ट करूं, क्योंकि अगर बड़ा सेलिब्रेशन करती सबको बुलाना होता, और फिर आप सभी को पता है जब इतना भीड़ भाड़ होता तो जल्दी निकलना इम्पॉसिबल सा हो जाता, और कोई भी अपने लल्ला को इतना सुबह नहीं लेकर के आता। हालांकि हम नन्नू का बर्थडे तो दिन में ही सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन दिन में क्या, बहुत ही जल्दी ही जाना था भाई के यहाँ। मैं तो समय से भी लेट हो गई थी, 10 बजे का मैंने टाइम दिया था कि मैं 10 बजे पहुँच जाऊँगी, और मैं 12:45 पहुँची, क्योंकि मुझे जा कर के मोहनी का भी जो है श्रृंगार करना था। तो यहाँ पर माता रानी के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। यहाँ जब बाहर आई थी श्रृंगार के लिए, जब का वीडियो, मंदिर में इतना पूरा प्रॉपर उजाला नहीं होता। कन्नू नन्नू के भी दर्शन कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाई, भोग दर्शन वगैरह सब आपके सामने इस छोटी सी वीडियो में है। इसके बाद जो व्लॉग शुरू हो रहा है ये हमारे भाई के यहाँ का है, जहाँ हम चले गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर हो रही है कीर्तन की तैयारी। भाई छोटा कीर्तन कराने के लिए कह रहे थे, बट छोटा छोटा करते करते भाई ने बड़ा कीर्तन ही करा लिया। यहाँ पर हमारी मासी जी हैं, सारे अरेंजमेंट्स देख रही हैं। ताई जी वगैरह बातों में लगे हैं यहाँ पर। और फिर पहले सुंदरकांड का पाठ हुआ, फिर कुछ हुआ। यहाँ पर अर्पित बहुत सीरियस होकर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पर शायद मानसी वीडियो बना रही थी, तो मासी जी, मामी जी और ऋषभ बैठे थे, और मैं पढ़ने में लगी थी, तो मुझे भी दिखा रहे थे कि वीडियो बन रहा है। मुझे हंसी आ गई इस बात को लेकर के। मैं पढ़ने में मगन थी, जो सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, लहसे लह मिला करके सभी पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। यहाँ पर भी सभी डांस कर रहे हैं, कुछ भी जल्दी आगे पीछे हो गए हैं, सो माइंड ना करें, क्योंकि बहुत समय लग जाता है कि छोटे क्लिप्स को एडिट करते हैं। ये भाई की खुशी की कहानी बनाई थी। कीर्तन क्यों था मैं बता रही थी। भाई के घर मोहन ने, यानी कि हमारी बात आने वाली जी ने प्रवेश किया था, तो उसकी खुशी में उसने बता दिया था राधा जी। हालांकि भाई से सबर नहीं हुआ, से सबर नहीं हुआ, और जो है राधा रानी का उन्होंने जन्माष्टमी की देखी है, जो स्थापना है वो उसी की हुई। और यहाँ पर सभी देख रहे थे, खुश है, होना भी चाहिए भाई, खुशी का माहौल है। और कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, उसे हम भी शामिल हैं, क्योंकि भाई ऐसे हसीन पलों को हमें जो है वीडियो में कैप्चर कर ही लेना चाहिए। और ये सभी लल्ला हैं जो भी आए थे, सभी फैमिली के हैं, कोई भी बाहर का नहीं है। ताई, चाची, बुआ और मानसी वगैरह हमारे सबके, मतलब कन्नू नन्नू वगैरह। ये देख लीजिए कितने सुंदर लग रहे हैं मोहन मोहिनी, वो सॉरी हाँ मोहन मोहिनी, और ये मदन मोहिनी थे। मोहनी और मोहिनी ऐसे दो नामों में डिफरेंस है। मोहनी का नाम मोहिका भी है, जो कि रखा गया। डांस कर रहे हैं सभी, बिल्कुल कोई डांस कर रहा है नहीं, बस सभी मस्त मस्ती में हो रहे हैं, घूम रहे हैं। और यहाँ पर हमारी गुड़िया है, सभी मानसी वगैरह सभी डांस कर रहे हैं, मैसेज वगैरह। भाई तो बहुत ही खुश है, होना भी चाहिए, खुशी है।
सारे काम भी हैंडल कर रहे थे और एंजॉयमेंट भी कर रहे थे। और यहाँ पर तो भाई हम लगे पड़े हैं डांस करने में। सभी लोग, अर्पित नहीं है यहाँ पर, और सभी के हस्बैंड, हाँ हमारे हस्बैंड जी नहीं है क्योंकि वो डांस नहीं करते हैं, उनको नहीं आता, वो कंफर्टेबल नहीं होते डांस करने में। लेकिन कोई नहीं, उनके बट का हम ही कर देते हैं जहाँ भी करना रहता है। तो टकरा वगैरह जाते हैं वही जब इतने लोग डांस करते हैं। और बहुत ही आनंद का समय था। नन्नू हमारा पूरा 2 साल का हो गया है। राधा अष्टमी को तो अभी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। जन्माष्टमी, राधा अष्टमी है, पाया माता रानी के आगमन की तैयारी करते करते ये साल यूँ ही निकल जाना है। बाकी हाँ, बहुत खुशनुमा रहा ये साल। कुछ अच्छे रिश्ते मिले, कुछ जो ऐसे थे जो डिज़र्व नहीं करते थे वो दूर हुए। कृष्णा ने खुद मतलब सब कुछ सेट कर दिया, वो सब भी कुछ हैप्पी कर दिया। हाँ, बहुत एंजॉय किया हमने कीर्तन में। बाद में नाइट में खाना वगैरह सब, और फिर जा कर के हम आए। और आकर के तो भाई इतने थकान में हो गए थे कि आकर बस हम लोग नहाए, क्योंकि नहाने से थकान निकल जाती है। अगर आप सभी कहीं भी जाते हैं और आते हैं तो आप नहा करके सोइए, आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा वाला आराम मिलेगा आपको। तो हम जहाँ भी जाते हैं, कुछ भी ऐसा जब भी बहुत ज़्यादा ऐसा थकान फील होती है तो हम हमेशा नहा करके सोते हैं। और वहीं से एक सेवा जो है हमारे घर पर आई है युगल सरकार की। हालांकि वो मेरे घर में आई है कुछ दिनों के लिए, वो सेवा आगे जाएगी। बट मैंने सोचा कि उनका मेकओवर कर दें। अगर आपको उनका मेकओवर का वीडियो देखना है तो आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। आप वहाँ से देख सकते हैं आराम से कि युगल सरकार किस तरह से थे और फिर किस तरह से उनका मेकओवर हुआ, और वो कितने सुंदर और अलग रूप में आ गए। और बहुत ही सुंदर है, उनकी सेवा आगे जाएगी। और बहुत ही छोटे थे, मैंने सोचा भी नहीं था इतने छोटे युगल सरकार का मेकओवर मैं कर पाऊँगी। हालांकि मैं मेकओवर करती हूँ, लेकिन फिर भी होता है ना कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, लेकिन बहुत ही सुंदर रूप निकल के आया, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनके छोटे छोटे से ड्रेसेस बनाए गए हैं, बहुत ही लुभावने लग रहे हैं। उनके वीडियोज़ आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे ईजिली मिल जाएंगे, वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पर नीलकंठ भाई के भजन गा दिया, जो थे कीर्तन वाले, उन्होंने मतलब क्या ही बताऊँ, लोग और मिला के बहुत ज़्यादा वाला मज़ा आया। घर में जब ऐसा कुछ होता है तो मज़ा आना ऑब्वियसली सी बात है कि मज़ा बहुत आता ही है, और आया भी। सभी बहुत खुश थे, लेकिन सभी को बहुत थकान हो गई, वहाँ पर ज़्यादा हो गई सबको, क्योंकि भाई जब घर में कुछ होता है तो हो ही जाती है थकान वगैरह। और यहाँ पे चाचा जी वगैरह सब डांस कर रहे हैं। और जो कीर्तन करने आए थे वो भी बहुत अच्छे भजन गा रहे थे, भाई उनकी भी तारीफ़ है। भजन बहुत अच्छे गा रहे थे, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स थे सभी, और बहुत आवाज़ अच्छी, गाने का तरीका अच्छा। लाइक आपने पूनम दीदी के भजन सुने होंगे तो कुछ वैसा टच आ रहा था आवाज़ में। पूरा नहीं कहूँगी क्योंकि भाई हर कोई एक अलग होता है। अगर हम सोचें कि हम किसी की बराबरी कर लें या कोई हमारी बराबरी कर ले तो सबकी एक अलग पहचान है, तो कोई किसी की पहचान नहीं ले सकता। हाँ, अपनी अपनी जगह अच्छे से हो सकते हैं। जैसे कि अभी ये जो गाने आए थे बहुत अच्छा गा रहे थे, लेकिन पूनम दीदी का थोड़ा सा टच आ रहा था उसमें। लेकिन पूनम दीदी भी अपनी जगह और ये भी अपनी जगह बहुत अच्छा गा रहे थे, तो ऐसा है। तो बहुत एंजॉय कराया हमने भी। अपनी 1-2 डिमांड के भजन गवाए किशोरी जी के ऊपर, बधाई के, और नन्नू के लिए भी बधाई सॉन्ग गाया गया, और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर अर्पित के जीजू ने सेम टू सेम कुर्ते डाले हुए थे, सेम टू सेम मैचिंग। मुझे अच्छा लगता है, वैसे ड्रेस कोड बन जाता है। वैसे ड्रेस कोड जहाँ तक मुझे पता है येलो था, भाई ने कहा तो सबको येलो पहना के लाना, येलो हो नहीं पाया क्योंकि कानून पहले ही पहन चुके थे येलो।
यहाँ पर मेरा और डांस बहुत ही डांस हो गया। हालांकि बहुत थक गई थी क्योंकि रात में सिर्फ 2 घंटे सोने को मिला। एक दिन पहले 2 बजे सोए और फिर सुबह 4 बजे उठते लग गए, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। जैसे कुछ होता है त्योहार होता है, बहुत काम हो जाता है। तो मेरा ऐसा भी नहीं है कि सबको एक दिन पहले तैयार करके बिठा दो, क्योंकि भाई वो तो बासे माने जाते हैं। हमें एक दिन पहले नहा के तो हम लोग पूजा नहीं कर सकते ना, तो ईश्वर को एक दिन पहले नहला देते हैं हम लोग। तो एक दिन पहले नहीं नहलाती हूँ, उसी दिन नहलाना श्रृंगार करना उसी दिन होती, चाहे मुझे कितना भी समय क्यों ना लगे। तो मनोबल मिला के लोग यही है। आप सभी लोग देखिए और पूरा देखने के बाद लोग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में राधे राधे लिखना मासी जी और मट्टू। सभी का लास्ट इंट्रो करा देती हूँ मैं। ये हमारे मदन मोहिनी, मोहन मोहिका और छोटे से युवक जो अभी फ़िलहाल मेरे पास है मेकओवर के लिए। वही कन्नू और अमृत। मोहनी यानी हमारी मोहिका बहुत सुंदर लग रही थी, नज़र ना लगे इनको। और ये जहाँ पर वो विराजित थे वहाँ का है चौकी का। चौकी बड़ी सुंदर लगाई, सभी कुछ बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। तो राधा रानी सबका कृपा बना के रखे। राधे राधे।